dancing princesses. And we have read 2 pages from this lesson. So dear kids, before further reading, let's discuss what we have read. Dear kids, it is a story of a king who had 7 princesses. लेकिन king was very much disturbed because every morning he used to see the worn out shoes of their daughters. उसको क्या मिलते थे, अपनी डॉटर्स के worn out shoes मिलते थे एवरी मॉर्निंग में, लेकिन वो रात को क्या कर देता था, रूम को क्लोज कर देता था आउटसाइड से, फिर भी उसको शूज क्या मिलते थे अपनी डॉटर्स के worn out. So to find out this secret, इस सीक्रेट का पता लगाने के लिए राजा ये अनाउंस करता है कि जो कोई भी इस सीक्रेट को पता लगाएगा कि रात के समय ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसकी डॉटर्स के शूज है worn out होते हैं, जो कोई भी सीक्रेट का पता लगाएगा वो अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है. सो फर्स्टली हु केम, अ प्रिंस, और उस प्रिंस को कहाँ लेके जाते हैं, सर्वेंट उस रूम तक लेके जाते हैं जो रूम प्रिंसेसेस के रूम के पास था. लेकिन बिफोर फाइंड आउट दिस सीक्रेट, इस सीक्रेट का पता लगाने से पहले ही प्रिंस क्या होता है, रात को प्रिंसेसेस के सोने से पहले ही सो जाता है. इसी तरह से टर्न वाइज बहुत सारे आते हैं इस सीक्रेट का पता लगाने के लिए, लेकिन सब क्या हो जाते हैं, फेल. इन लास्ट अ सोल्जर केम देयर, बट व्हेन ही वाज गोइंग टू द पैलेस ही मेट एन ओल्ड वुमन. उसको एक ओल्ड वुमन मिलती है और वो ओल्ड वुमन उसको क्या बताती है कि मे बी यू आर ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट द सीक्रेट, बट बिफोर गोइंग टू द पैलेस लिसन टू मी. वो उसको बताती है कि तुम्हें अगर प्रिंसेसेस कुछ ड्रिंक करने के लिए दें तो आपको वो नहीं पीना है. सेकेंडली वो उसको क्या देती है कि क्लोक देती है. क्लोक मीन्स क्या होता है, आउटर गारमेंट्स होती है, लूज होता है, ऊपर से डाला जाता है. ठीक है डियर किड्स, वी हैव रेड अप टू हियर. नाउ डियर किड्स, ओपन पेज नंबर 44. सो डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड वुमन से मिलकर, हेयर इट इज़ द ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन से मिलकर जब क्या होता है, सोल्जर को पता लगता है कि उसको क्या चीज़ नहीं करनी है, उसके बाद वो पैलेस के अंदर जाता है. और वहाँ जाने के बाद जब सर्वेंट उसको उसके रूम पर छोड़कर आता है तो वो प्रिटेंड करता है, क्या प्रिटेंड करता है, कि वो स्लीप हो गया है. ठीक है, और वो ये भी प्रिटेंड करता है कि उसने वाइन पी ली है. देन ही बिगेन टू स्नोर. और उसके बाद प्रिंसेसेस हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी बेस्ट ड्रेसेस डालती हैं और उसके बाद वो स्टेयरकेस से होती हुई फ्लोर के नीचे जो रूम है वहाँ पर आ जाती है. और जो सोल्जर है वो भी क्या करता है, उनका पीछा करता है. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, now page number 44. As they came to the bottom of the stair, और जब वो स्टेयर्स की जो सीढ़ियाँ हैं उसकी बॉटम पर आ जाती हैं, मीन्स जब वो बिल्कुल नीचे आ जाती हैं, द सोल्जर सा दैट देयर वर ब्यूटीफुल ट्रीज. अब सोल्जर क्या देखता है कि वहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल ट्रीज हैं. Those trees had silver leaves, और जो ट्रीज हैं उनके लीव्स कैसे हैं, सिल्वर कलर के हैं. He broke a small twig and hid it under his cloak. जो cloak you can see a loose outer garment. ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल ढीला सा जो ऊपर गारमेंट के ऊपर जो पहना हुआ था उसने क्लोक, वो उसके अंदर जो स्मॉल ट्विग है सिल्वर कलर की, उसको वो छिपा लेता है. अ लिटल फर्दर ही सा ट्रीज विच हैड गोल्डन लीव्स. पहले वो कौन से कलर के लीव्स देखता है, सिल्वर कलर के. उसके बाद वो गोल्डन कलर के लीव्स देखता है ट्रीज पर. ही ब्रोक अ स्मॉल ट्विग. अब वो छोटी सी ट्विग टहनी तोड़ता है और उसको भी अपने क्लोक के अंदर वो छिपा लेता है, हिड कर लेता है. अगेन अ लिटल फर्दर ही सा ट्रीज विद डायमंड लीव्स.
अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलता है तो उसको ट्रीज़ दिखाई देते हैं जिनके लीव्स कैसे हैं, डायमंड हैं, क्लियर, जिसके डायमंड के लीव्स हैं। ही ब्रोक a small twig and hid it under his cloak। अब वो उसको भी क्या करता है, he broke a small twig, छोटी सी टहनी तोड़ता है और उसको भी अपने क्लोक के अंदर छिपा लेता है। पहले वो सिल्वर कलर की क्या करता है, वो जो सिल्वर जो लीव्स हैं उसकी एक ट्विग तोड़ता है, अपने क्लोक के अंदर छिपा लेता है। फिर गोल्डन जो लीव्स का ट्री देखता है उससे भी एक ट्विग को तोड़ता है और अपने क्लोक के अंदर छिपा लेता है। फिर वो डायमंड लीव्स के ट्री देखता है और उसकी भी एक स्मॉल ट्विग ब्रोक करता है और उसको हिड करता है अंडर हिज क्लोक। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल डिस्टेंस ही सा अ वाइड रिवर। अब उसके बाद वो क्या देखता है, आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ा सा चलने के बाद, ही सा अ वाइड रिवर, अब एक वाइड होता चौड़ी नदी को देखता है। देयर वर 7 बोट्स विद 7 प्रिंसेस। अब उसके बाद क्या देखता है, उस रिवर के अंदर वो 7, उस रिवर पर वो 7 बोट्स देखता है जिसके अंदर 7 प्रिंसेस हैं। तो क्या होता है, रिवर के पास से 7 बोट्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं, 7 प्रिंस होते हैं। 1 इन ईच बोट, हर एक बोट पर एक। दे वर ऑल वेटिंग फॉर द प्रिंसेसेस। वो किसका वेट कर रहे होते हैं, सारे प्रिंस, 7 जो प्रिंस हैं किसका वेट कर रहे होते हैं, प्रिंसेसेस का। ईच प्रिंसेस गॉट इनटू द बोट एंड सेल्ड अवे। हर एक जो प्रिंसेस है वो अपनी बोट पर बैठती है और वो सेल करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं नदी में। द सोल्जर गॉट इनटू वन ऑफ द बोट्स। अब सोल्जर भी क्या करता है, एक बोट के अंदर बैठ जाता है, जो 7 बोट्स थी उसमें से एक के अंदर वो बैठ जाता है। नोबडी सा हिम, कोई उसको नहीं देख पाता, वाई, क्योंकि उसने क्लोक डाला हुआ है जिसकी वजह से नो वन कैन सी हिम। बट द प्रिंस हु वॉज रोइंग सैड, लेकिन जिस बोट में वो बैठता है उसका प्रिंस क्या कहता है, जो बोट को रो कर रहा होता है, जो बोट को चला रहा होता है, आवर बोट हैज़ बिकम हैवियर टुनाइट। हैवियर यानी कि ज़्यादा भारी हो गई है, आज हमारी बोट क्या है, ज़्यादा भारी हो गई है। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों। एज दे रीच्ड द others shore, the soldier saw that there was a huge palace। और जब वो दूसरे शोर पर पहुँचते हैं, दूसरे किनारे पर पहुँचते हैं, सोल्जर क्या देखता है कि वहाँ पर क्या था, एक ह्यूज पैलेस था, बहुत बड़ा महल था। शाइनिंग विद डिफरेंट कलर्ड लाइट्स, जहाँ पर डिफरेंट कलर्स की क्या थी, लाइट्स थी। ही हर्ड द म्यूजिक एज वेल, वहाँ पर उसने क्या सुना, म्यूजिक भी सुना। दे ऑल वेंट इनसाइड द पैलेस एंड बिगेन टू डांस। अब वो सातों जो प्रिंस हैं और प्रिंसेसेस हैं वो पैलेस के अंदर जाते हैं और डांस करने लगते हैं। दे डांस द होल नाइट अनटिल द प्रिंसेसेस शूज़ वर वॉर्न आउट। और वो पूरी रात डांस करते हैं, कब तक, अनटिल, जब तक जो प्रिंसेसेस हैं उनके शूज़ वॉर्न आउट नहीं हो जाते, फट नहीं जाते, घिस नहीं जाते। Then they came back and the princesses got into the boats again। तब वो पहले से बाहर आते हैं और प्रिंसेसेस हैं वो दोबारा से बोट के अंदर बैठ जाती हैं वापस आने के लिए। The princess rowed them across the river। और जो प्रिंस हैं वो उनको रिवर के उस पार छोड़ देते हैं। The soldier sat in another boat this time। और इस टाइम जो सोल्जर है वो दूसरी बोट पर बैठता है। दे रीच द शोर एंड द प्रिंसेसेस बेड गुड बाय टू देयर प्रिंसेस। अब वो वहाँ से वापस आकर दूसरे शोर पर पहुँच जाते हैं। अब प्रिंसेसेस अपने प्रिंसेस को क्या करती हैं, गुड बाय। बट बिफोर द प्रिंसेसेस रीच देयर रूम, इससे पहले कि प्रिंसेसेस अपने रूम पर पहुँचें,
द सोल्जर क्वाइटली वेंट टू हिज बेड। सोल्जर चुपचाप अपने बेड पर चला जाता है। टुक आउट हिज क्लोक, अपने क्लोक को उतारता है, जो उसने पहना हुआ था लूज जो गारमेंट है वो उसको उतारता है। हिड हिज ट्विग्स अंडर हिज पिलो, अपनी जो ट्विग्स जो उसने वहाँ से ब्रोक की थी उनको अपनी पिलो के अंदर छिपाता है, नीचे छिपाता है। एंड प्रीटेंडेड टू फॉल अस्लीप, और सोने का क्या करता है, बहाना बनाता है। When the princesses came back, जब princesses वापस आती हैं, and saw that he was still sleeping, और देखती है कि सोल्जर अब भी सोया हुआ है, they became happy, वो खुश होती हैं। Then they changed their dresses and went to bed, अब वो अपने ड्रेसेस को चेंज करती हैं और बेड पर चली जाती हैं। The next morning the soldier went to the king and told him everything, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सोल्जर राजा के पास जाता है और उसको एवरीथिंग हर एक चीज़ बता देता है। ही ऑल्सो शोड हिम द ट्री ट्विक्स, अब वो उसको ट्री की ट्विक्स भी दिखाता है जो उसने वहाँ से ब्रोक की थी। द किंग कॉल्ड हिज डॉटर्स एंड आस्क्ड हिम इफ़ द सोल्जर वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, अब राजा अपनी डॉटर्स को बुलाता है और पूछता है कि क्या सोल्जर ट्रुथ स्पीक कर रहा है। दे वर सो सरप्राइज टू सी द थ्री ट्विक्स दैट नन ऑफ देम कुड से अ वर्ड, वो इतनी सरप्राइज थी उन ट्विक्स को देखकर, यानी कि जो ट्विक्स उसने वहाँ से तोड़ी थी सोल्जर ने, उन ट्विक्स को देखकर वो इतनी सरप्राइज थी कि किसी में से कोई भी एक वर्ड भी नहीं कह पाई। द किंग वॉज प्लीज्ड विद द एक्शन ऑफ द सोल्जर, अब राजा सोल्जर के एक्शन से क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्लीज था। प्लीज्ड मीन हैप्पी। ही आस्क्ड द सोल्जर टू चूज वन प्रिंसेस, अब वो सोल्जर से कहता है कि वो एक प्रिंसेस को चूज़ करे। राजा ने बोला था ना कि जो भी उस सीक्रेट को पता लगाएगा वो अपनी पसंद की प्रिंसेस से मैरिज कर सकता है। सो राजा ने सोल्जर को क्या बोला, टू चूज़ वन प्रिंसेस। द सोल्जर चोज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट में सबसे छोटी को सोल्जर ने चूज़ किया। दे वर मैरिड, उनकी शादी हुई। एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, इसके बाद वो हैप्पीली रहने लग गई। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से the princesses did not go to visit that palace to dance with the princess across the river anymore, उस दिन के बाद से प्रिंसेसेस नदी के उस पार अपने प्रिंस के साथ डांस करने के लिए नहीं गई। क्लियर? सो डियर किड्स, वी हैव read the whole lesson. If you have any kind of query regarding this, you can write in comment box. What will you do? You will read this lesson again and understand it. Okay.